माना कि हमने मील ऐड नहीं करवाया, लेकिन कम से कम यार पानी का गिलास तो बनता है ना मेहमानों का। इवन के यार किसी चिंची रिक्शे पे भी बैठे हो तो वो भी पानी का गिलास पिला सकता है वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से। मैं आपको एक सरप्राइज़ ट्रिप दिखाने वाला था कि आज मैं कहीं जा रहा हूँ, वहाँ जाके आपको सरप्राइज़ देना था। लेकिन ट्रिप शुरू होने से पहले ही एक सैड न्यूज़ मेरे सामने आ गई है। वो ये कि मैं अपने लगेज के अंदर अपने दोनों मोबाइल्स के चार्जर रखना भूल गया हूँ और मैं एयरपोर्ट पे पहुँच चुका हूँ। अभी मैंने घर कॉल किया कि मेरे जो दोनों चार्जर हैं वो जल्दी से भिजवा दें। तो देखते हैं कि अंदर जाने से पहले हमारे जो चार्जर है वो हमें मिलते हैं या नहीं मिलते। अगर तो मिल जाएंगे देन वेल एंड गुड, अगर ना मिले तो फिर जहाँ जा रहे हैं वहाँ से हमें न्यू परचेज़ करने पड़ेंगे। तो खैर मैं तो इस चीज़ को टैकल कर लेता हूँ, लेकिन जो आपका सरप्राइज़ है वो हम रखते हैं सीक्रेट। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको आज एक न्यू डेस्टिनेशन पे लेके चलते हैं। हमारे पाकिस्तान में पता नहीं ये ट्रेंड कब खत्म होगा कि भाई तुम तनु लाइए ना पैसे दे आइए, इतने राशि फंसे रहोगे। होगा तो कैसा इम्तिहान है यार आज। ये तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, अभी परेशानी बन चुकी है। A few moments later. चेकिंग करवाने के बाद हमारी बोर्डिंग भी हो गई है, लेकिन चार्जर हमारे अभी तक नहीं आए। यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, जैसे ही कॉल आती है चार्जर रिसीव करके फिर अंदर की तरफ चलते हैं। जब तक चार्जर का हम इंतज़ार कर रहे हैं मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाऊं। ये देखें माशाल्लाह, ये सारे वो खुश नसीब लोग हैं जो इस साल 2026 में हज की सादत हासिल करने जा रहे हैं। देखें माशाल्लाह, वो जहाज की सहूलत की खातर लाहौर एयरपोर्ट रूट टू मक्का प्रोजेक्ट में शमूलियत। ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से रूट टू मक्का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और माशाल्लाह ये सारे हुज्जाज हैं जो 2026 का हज अदा करेंगे। अल्लाह पाक आप सबको भी 2027 का हज करने की तौफीक अता फरमाए। अभी वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही कॉल आती है चार्जर रिसीव करते हैं, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है और फिर अंदर जाके अपने जहाज़ में बैठते हैं। 2000 years later. और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आपको ये आपकी नींद डिस्टर्ब की है थोड़ी सी। निकलने का नंबर है मेरा, ठीक है, थैंक यू। ट्रैवल करने का एक अपना ही मज़ा है और ख़ास तौर पे उस वक्त जो ट्रैवल का मज़ा बढ़ जाता है जब आप किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हो। आज मैं बिल्कुल एक नई डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ और सामने हमारी फ्लाइट्स बिल्कुल रेडी है। तो चलिए चलते हैं आज की अपनी नई डेस्टिनेशन। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह। बड़ी ज़ालिम एयरलाइन थी यार। अरे एक कंप्लेन करना चाहता हूँ, आपकी वीडियो नहीं आ रही, सिर्फ मेरी बन रही है। माना कि हमने मील ऐड नहीं करवाया, लेकिन कम से कम यार पानी का गिलास तो बनता है ना मेहमानों का। इवन के यार किसी चिंची रिक्शे पे भी बैठे हो तो वो भी पानी का गिलास पिला सकता है वो। इतने कंपनी बेसिस ये है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पानी सर्व नहीं कर सकते। सर पानी का तो आपके पास ट्रॉली आती है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। देखिए मैंने पूछा मैम से, मैंने कहा मुझे पानी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी 100 रुपए का है। अब मेरा जो वॉलेट है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसको मैं ऊपर से उठाता, इसको मैं ऊपर से वॉलेट निकालता और 100 रुपया देता, उसके बाद मैं पानी पी सकता था। लेकिन कम से कम यार मेहमानों का एक गिलास कम से कम पानी का होना चाहिए कम से कम। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जना एयरलाइन में और इंशाल्लाह ये मेरा आखिरी एक्सपीरियंस होगा। यार खुदा के बंदे, इतनी लालच और पैसा कमाओ। मैं नहीं कहता कि पैसा ना कमाओ, लेकिन इस हद तक ना गिर जाओ यार अपने मेहमानों को आप एक गिलास पानी भी ना पिला सको। बहुत मुझे अफसोस हुआ यार, मैं मुंह देखता रहा उनका, यार मुझे इतनी प्यास लगी हुई थी। मेरा जो पर्स था, मुझे मेरा वॉलेट था वो इसके अंदर था, मेरे हैंड कैरी के अंदर था, इसके अंदर था मेरा। तो मैं उठूँ निकालूँ और निकाल के फिर 100 रुपया दूँ, फिर पानी। मैं कहीं शायद एक गिलास पिला देंगे यार। 1.5 लीटर की बोतलें पास रखी हों, छोटे छोटे गिलास रखे हों। जो बंदा नहीं कोई चीज़ बाय करना चाहता, कम से कम एक गिलास पानी तो उनको बनता है ना यार। वेरी शेम ऑन यू, वेरी शेम ऑन फ्लाई जना। तौबा। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि यार आज मैं एक आपको सरप्राइज़ ट्रिप बताने जा रहा हूँ कि आज मैं किसी एक ऐसे शहर विज़िट करने जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा जाना बड़ा शौक़ था, लेकिन मैं कभी जा नहीं सका वहाँ पे। तो अनफॉर्चुनेटली
इस सफ़र के स्टार्ट में ही पहले हमारे चार्जर घर रह गए, और उसके बाद मेरे जहन में, मेरे दिल में पता नहीं क्यों आई जा रहा था कि आगे जाके फिर कुछ बुरा होने वाला है। तो वो देख लिया अपने एयरलाइन वालों ने हमारे साथ क्या किया। अभी मैं एयरपोर्ट के बाहर निकल के आपको बताता हूँ कि अभी हम कहाँ पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लैंड कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो हमारी डेस्टिनेशन थी वो क्या थी। इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। इंशाल्लाह हम कुछ दिन कराची में जो स्पेंड करेंगे और इंशाल्लाह कराची को कंप्लीट एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अभी सबसे पहले ड्राइवर को ढूंढते हैं। यहाँ पर ड्राइवर खड़ा है, ड्राइवर को लेके अपनी रहाइश पे चलते हैं और फिर आपसे गपशप करते हैं। यार ये बस देखे कितनी पुरानी, यार इतनी पुरानी बसें चलती हैं यहाँ पे ऐसी हाल है कराची का भाई। ओह हो यार, ये तो चलती फिरती मौत है भाई। इसका उसको चलान वगैरह कुछ नहीं होता इनका। यहाँ पे चलान होता तो बैंड नहीं हो जाती कब की। ओहो ये देखें, ये भी उसी तरह की है। इतनी पुरानी बसें कराची में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। आज मेरा कराची में इस तरह का विजिट करने का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। उससे पहले आपको पता है 2023 में जब लाहौर से मक्का पैदल जा रहा था तब मैं कराची आया था, लेकिन अभी जो बाकायदा एज ए ट्रिप और एज ए विजिटर फर्स्ट टाइम मैं कराची में आया हूँ। तो फर्स्ट जो मुझे चीज़ मिली है वो एक अनोखी सी बस मिली है। आगे देखते हैं क्या क्या हमें नज़र आता है। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह कराची पहुंच गए थे, और कराची पहुंचने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि पिछली सारी रात मैं जागता रहा। 2 घंटे सिर्फ नींद मैंने की थी। और कराची आने के बाद जो मेरा सबसे पहला स्टे है वो बहुत ही प्यारे घर में हुआ था, और बिलाशुबा इससे प्यारा घर हो नहीं सकता दुनिया में। अल्लाह ताला का प्यारा घर यानी मस्जिद, माशाअल्लाह। मैं सुबह से फजर के बाद तकरीबन यहीं पे हूँ, और उसकी जो 2 रीज़न हैं। एक ये कि जो हमारा पहला स्टे है कराची में, हम सब कैसे हैं, लामा काशिफ तारी साहब जो हमारा पहला स्टे और पहली दावत हमारी इनकी तरफ है, इसलिए यहाँ पे स्टे किया। और दूसरा स्टे करने का जो मेन रीज़न है, यहाँ पे अभी मैंने और लामा साहब ने एक ऐसी दावत पे जाना है जिसके लिए मैं स्पेशल लाहौर से कराची आया हूँ। क्यों लामा साहब? ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको लाहौर में, कराची में मिलेगा। ले जी फाइनली अभी हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, उस जगह पहुंच गए हैं जिस मकसद के लिए मैं कराची आया हूं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं वो जगह, और वो जगह है ये देखे माशाल्लाह, फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची, माशाल्लाह। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, पहले ऊपर चलते हैं स्टूडियो में, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे गपशप करते हैं। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका। अभी हम आ गए हैं फैज़ान मदीना के बिल्कुल टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे हमें पार्टिसिपेट करनी है। थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं रहमा साहब, जल्दी करें जल्दी। और ये देखें माशाल्लाह जुमेरात का इज्तिमा था, और बड़ी तादाद में माशाल्लाह यहाँ पे लोग हाजिर हैं। ये देखें माशाल्लाह। अभी सारा कुछ हम आपको बाद में दिखाते हैं, पहले अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम गाजी शान है। 2023 में लाहौर से मक्का पैदल गया था मैं, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मक्का से मदीना पैदल सफ़र हिजरत करके आया हूँ। उन रास्तों पे सफ़र करके आया हूँ जिन रास्तों पे करीम आका अलैहिस्सलाम ने मक्का से मदीना सफ़र हिजरत फरमाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। और जो भाई ने सवाल किया उनका जवाब है कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माशाल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। इंशाअल्लाह इनको तस्बीह मदीना और इसमें सुरमा पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अरे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा। कोई किताब भी तोहफे में दे भाई, माशाअल्लाह। पैदल इतना बड़ा सफ़र किया है, कैसे शौक पैदा हुआ? आपसे तो मुलाकात करते हैं प्रोग्राम के बाद, आप ज़रूर मुलाकात कीजिएगा इंशाअल्लाह। आपसे बैठकर कुछ गुफ्तगू करेंगे, उस रास्तों की बातें करेंगे, हैं क्या क्या आपने मनाजिर देखे होंगे। अल्लाह आपको खूब बरकत नसीब फरमाए। जी, क्या किताब दे रहे हैं तोहफे में? मकसद हयात, मकसद हयात। अरे वाह, बहुत प्यारा रिसाला है मकसद हयात, ज़रूर पढ़िएगा इंशाअल्लाह। मैं एक दिन में पढ़ लूँगा, और नीयत यही है जो मेरी पैदल सफ़र हिजरत की नीयत थी कि मैं आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को वो रास्ते दिखाऊंगा कि जिन रास्तों से गुजरकर करीम आका अलैहिस्सलाम मदीना पाक गए। तो इसको पढ़कर इसको जो समझूंगा वो आका अलैहिस्सलाम की उम्मत तक मकसद हयात है, तो इंशाअल्लाह इसको भी ज़रूर पढ़िएगा।
पहले खलीफा का नाम। माशाल्लाह इनका भी जवाब दुरुस्त है। इंशाल्लाह इनको इकरे मदीना तोहफे में पेश करें। 3 नंबर निकाले हैं, टीम अटक ने 13वें स्टेप का सवाल होगा। स्टेप का नाम है हज की कुर्बानी। दुरुस्त जवाब हमारी टीम को 13वें स्टेप तक पहुंचा देगी। बताइए क्या हाजी अपने हज की कुर्बानी अपने मुल्क में कर सकता है? क्या हाजी अपने हज की कुर्बानी अपने मुल्क में कर सकता है? जी नहीं, हाजी अपनी कुर्बानी अपने मुल्क में नहीं करवा सकता, उसके लिए हुदूद हरम में करवाना जरूरी है। जी, हाजी अपनी हज की कुर्बानी हुदूद हरम में उसके लिए करना जरूरी है। अपने वतन में जहां से वो सफर करके हज के लिए आया है वहां ये अपनी कुर्बानी हज की नहीं करवा सकता। जवाब दुरुस्त है क्या? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त कर आज का मुकाबला टीम अटक ने जीत लिया है। क्या बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक है। इतना बड़ा सफ़र किया और इतना प्यारा सफ़र किया। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे? कैसे सफ़र हुआ, क्या सफ़र हुआ, कैसे ज़ौक़ मिला, कैसे ये शौक़ मिला, क्या हुआ? लाहौर से मक्का पैदल सफर हज, लाहौर से पैदल गए थे? लाहौर से मक्का पैदल सफर 2023 में। वो हज़रत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको याद करके उनकी सुन्नत अदा करने के लिए कि उनका जो इश्क़ रसूल पढ़ के सुनते उनकी शौक़ पैदा हुआ। तो जब मक्का शरीफ में पहुंचा तो उसके बाद मैंने मदीना पाक जाना था, तो वो 18वां रोज़ा था मक्का शरीफ में पहुंचा मैं। तो अगर मैं अकेले थे या कोई और? अकेला, बिल्कुल अकेले, बज़ाहिर तो अकेला था। 18वें रोजे में पहुंचा था मक्का शरीफ। अगर वहाँ से मदीना पाक जाता तो मेरा जो आखिरी इशारा वो भी रास्ते में गुजर जाना, तो ईद भी, तो सारी ज़िंदगी यही कहते हैं रहेंगे एक बार तो दिखाते रमज़ान में। तो मैंने कहा यार इस सफ़र को पोस्टपोन करता हूँ मक्का से मदीना को, और आखिरी इशारा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अभी जब मैं गया हूँ तो अभी फिर मैंने कहा मक्का से मदीना तो करना ही करना है, क्यों ना सिर्फ हिजरत किया जाए और अलैहिस्सलाम की उम्मत को वो रास्ते दिखाए जाए जहाँ से गुजरे फिर करीम अलैहिस्सलाम मदीना पाक शरीफ ले गया। तो मैंने पूरी रिसर्च की, पूरी तैयारी की, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सफ़र दिखाया कि दुनिया ने ये कमेंट्स आप देख सकते हैं, लाखों लोगों ने ये कमेंट्स किए सोशल मीडिया पे मेरे कि हमने कई सालों से पूरा सफ़र आप सोशल मीडिया में लाइव कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सफ़र लाइव नहीं किया, पैकेज बना के ना यूट्यूब पे व्लॉग्स और जो शॉर्ट्स हैं वो टिकटॉक के ऊपर। तो लोगों ने कहा कि हम कई सालों से हज उम्रे पे आ रहे हैं, जो आपने दिखा दिया वो नहीं हमने देखा। तो उस सफ़र पे उस रास्ते पे सफ़र होता भी नहीं है ना, नीचे इंशाल्लाह बैठ के बात करते हैं इंशाल्लाह। ये सेटअप था आज का, जहाँ पे दावत इस्लामी का आपने देखा कि आज बहुत प्यारा ही प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में बातों में हज का तकरीबन सारा जो सफ़र आपको दिखा दिया, हज के सारे अरकान आपको सिखा दिए गए, हज का पूरा तरीका आपको सिखा दिया गया। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था आज का। अभी कुछ दोस्तों से मुलाकात वगैरह करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वापस चलते हैं। थोड़ी देर पहले जब हम ऊपर जा रहे थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, और जुमेरात की वजह से यहाँ पे हफ्तावार जो इज्तिमा था और आवाम का बहुत ज़्यादा रश था। अभी चूँकि तकरीबन 1 बजने वाला 12:30 हो गए हैं और रश यहाँ पे तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और हमने जो आज प्रोग्राम में शिरकत की, हाजिर हैं हम, बहुत अच्छा लगा सिलसिला मुझे। और हज के अरकान एक एक करके 3D एनिमेशन के ज़रिए हज के तमाम अरकान सिखाए गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाहौर से लेकर कराची और कराची फिर इस प्रोग्राम तक आपको मैंने तकरीबन तमाम विजुअल्स दिखाने की कोशिश की। अल्लाह पाक हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।
पक्का व्लॉग में नहीं आऊंगा।